धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी जिनके क्या भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार, ताकि पदरज परसतार हंस उतर जावे पार, शरणों सतगुरु दयाल को मुगल दे हरिनाम, नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम, सबदरती कागज करूँ सब बन कलम कराई, सात समुदर साई करूँ सतगुरु गुण क्या न जान। राम आज अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की मोक्ष तिथि है। आज ही के दिन सुबह 4 बजे सुखराम जी महाराज धाम पहुंचा। तो आज देश विदेश में जटे भी राम द्वारा है बटे बड़ो हर्षोल्लास के साथ सदगुरु सुखराम जी महाराज की मोक्ष तिथि मना लिया है। इस संदर्भ में आज अपना राम द्वारा में भी आपके सेशन को आयोजन रखे। तो आज आप महाराज की जीवनी का बारे में सुना। नया जीव है जो महाराज की जीवनी से परिचित को न, तो बिना भी चीज़ को अनुभव होवे, ज्ञान होवे कि महाराज को जीवन क्या न, महाराज क्या न अवतार ली, क्या न भक्ति करी और क्या न 10 द्वार खोल मोक्ष में गया और पाचा आपका जीवन कई रस्तों उतार गया। महाराज को जन्म विक्रम संवत 1783 चैत मास शुक्ल पक्षी नवमी रामनवमी का दिन हो, जिस दिन महाराज को जन्म है और पुण्य नक्षत्र हो और वार जदाड़े गुरुवार हो, और तो जन्म का बारह में। और अपन ई तिथि ना अंग्रेजी तारीख में कन्वर्ट करा तो 4 अप्रैल 1726 के दिन महाराज को जन्म हो। और जोधपुर जिला में बिराई गांव है, तहसील लागे गोपालगढ़, बिराई गांव के मायने महाराज को शरीर जन्म लिया। और महाराज की मोक्ष कद हुई विक्रम संवत 1873 में, जदाड़े कार्तिक की शुद्धि 12 और तदनुसार 13 अक्टूबर 1816 आया अंग्रेजी तारीख। कहाँ ये 31 अक्टूबर 1816 के महीने महाराज धाम पहुंचा। धाम पहुंचा तो जगह कटे ही यूपी के मायने रिछोला। 13 की सुबह ही रात 12 की जी महाराज जी कह देते हो कार्तिक शुद्धि 12 तदनुसार 31 अक्टूबर 12 की रात चली गई, 13 की सुबह ही किया महाराज ने। ये मगटे चलना में मिस्टेक गया। और महाराज 90 साल की उम्र पाई। बिराई गांव में गुज्जरगौड़ पंचारिया श्रीयुक्त गोपाल जी, उनके पुत्र रघुनाथ जी के पुत्र खेता जी, खिया जी और दुद्धा जी, एक ही वंशावली बता रही है महाराज। देखिए पहली पीढ़ी में कौन कौन से थे। दुद्धा जी के पुत्र आयदान जी थे और सावता जी थे। श्री आयदान जी और बक्तुबाई सुपुत्री श्री कन्नाराम जी उपाध्याय कुड़ी निवासी के 2 पुत्र हुए,
एक श्री सुखराम जी और दूसरे श्री तुलछा जी। एक पिताजी को नाम हो आईदान जी और माताजी को नाम हो बख्तूबाई। अब बख्तूबाई और आईदान जी के दो पुत्र या एक तो या सुखराम जी महाराज, एक या तुलसा जी। श्री आईदान जी खेती और व्यापार करते थे। सुखराम जी महाराज के जन्म के बारे में प्रचलित है कि जब वो बचपन में थे तो प्राय उनकी हांसली उतर जाती थी। मेडिकल विज्ञान उसे तब भी नहीं मानता था और अब भी नहीं मानता। आजकल डॉक्टर है ना, इस चीज़ में न माने हांसली उतर बुखाई हुई, लेकिन हांसली उतरे आपने भी देखा अपना बच्चे की कोई हांसली उतर जावे तो आप अभी बैठना हो तो बच्चा ना आराम मिल जाए। हांसली उतरने पर शिशु को बहुत पीड़ा होती है। गर्दन के आसपास की नाड़ियों में खिंचाव आ जाता है, जिन्हें गांव की स्त्रियां जो इस काम में निपुण होती है मालिश करके ठीक कर देती है। उनके गांव की एक माल्याण इस कार्य में निपुण थी और सुखराम जी महाराज का इलाज करती थी। एक शाम सुखराम जी महाराज की हांसली उतर गई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। संयोग से उस दिन वो निपुण मालिनी गांव में नहीं थी। सुखराम जी महाराज की माताजी बख्तूबाई ने सोचा कि वे बुढ़िया जैसे गर्दन की नसें मसलती है वैसे स्वयं ही मसल देगी। देखी देखा गिरो माताजी है ना खुद ही हंसोड़ी बिठान वाला गया कि भाई मालन तो है को ना आप खुद ही बिठाने के बच्चे रो रही है। ये सोचकर उन्होंने सुखराम जी महाराज की गर्दन की मालिश की। कुछ देर बाद शिशु ने रोना बंद कर दिया। बख्तूबाई ने सोचा कि महाराज को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद में वो बच्चों ना सो गयो तो माताजी सोचो बच्चा ना आराम मिल गयो भाई सो गया। बख्तूबाई ने सोचा सुखराम जी महाराज को नींद आ गई, परंतु बाद में चला कि शिशु तो चिर निद्रा में चला गया है, मतलब शिशु को प्राणांत हो गया, वे प्राण छोड़ दिया। अब घर में कोलाहल मच गया। वहाँ दो प्रकार की किंवदंतियाँ सुनने में आती है कि प्रथम के अनुसार थोड़े समय बाद किसी एक विशिष्ट संस्कारित आत्मा ने शिशु के देह में प्रवेश कर लिया और निर्जीव शिशु में प्राणों का संचार हो गया। ये घटना जिस दिन घटी उस दिन चैत शुक्ल नवमी गुरुवार था और पुण्य नक्षत्र था और 1783 के अनुसार 4 अप्रैल 1726 था। इस तिथि को सुखराम जी महाराज का जन्मदिन दिवस मनाते हैं। अब नराई तो देखो अभी कहवे के पूरी जानकारी को न के जदाड़े सुखराम जी महाराज की मालिश करीर हासिल उतरी न के वो दिन होके वो चैत मास गुरुवार जी दिन है ना। शरीर तो पहले जन्म की हो, लेकिन जी दिन परमात्मा की सत्ता भी शरीर में आई, सत्ता प्रकट हुई। जी सुखराम जी महाराज भाई जी दिन अवतार लियो पिन के वे सुखराम जी महाराज को अवतार योग जन्म नहीं हो, जन्म तो शरीर को पहले हो गयो, लेकिन वह सुखराम जी महाराज में भी शिशु के मायने बस सत्ता आई और पाँचों प्राण आया। महाराज के वो दिन हो चुको वो चैत मास गुरुवार रामनवमी को दिन तो सुख जन्मया संसार। घर में रोने का माहौल था। घर के बाहर पुरुष उस शव को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक दिव्य आत्मा साधु के वेश में आई। अब दूसरा कहीं कह रिया एक तो बाहोगी आज जो है ना दिव्य आई और एक किंवदंती का ही एक और कोई संत देखो जी टाइम का हुआ कोई सुना ना तो अपना आ चीज़ वाणिज्य में और मिल रही है। आ वाणिज्य अपन नया लिया भी कमाई ना आ चीज़ और सुनवाने मिल रही है काई के जी दिन जब 12 में रोवा पिट्टो चाल रही हो कि बच्चों का ही शांत हो गयो जी टाइम में कोई एक दिव्य आत्मा साधु का वेश में वहाँ आई। उन्होंने रोने का कारण पूछा तो लोगों ने शिशु के मृत्यु की बात बताई। बेटे कोई संत आया बच्चों भाई रो रिया क्यों कि अटे कोई बच्चों है जैसा शांत हो क्यों ज्यों रो रिया। तो उन्होंने साधु ने शिशु के शरीर से कपड़ा हटाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। साधु जब वो कपड़ों हटायो ना तो उसकी सांसें चल रही। साधु ने कहा कि शिशु तो जीवित है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और खुशी की लहर दौड़ गई।
बहरहाल जो भी स्थिति है उसमें एक तथ्य पक्का है कि शिशु का पहले स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद कोई संस्कारित आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर गई। अब बात तो पक्की है भाई, वे संत आया चाहे नहीं आया, लेकिन अब बात पक्की है कि शिशु पहली तो रामशरण हो गया, बच्चे तो महाराज में कोई सतारूप कोई दिव्य आत्मा प्रवेश करियो, अवतार लियो। बाद जो दिव्य आत्मा आई ना, बिना ही आप वार्षभ राम से नहीं परमात्मा को रूप माना, परमात्मा की सत्ता माना और परमात्मा ही माना। इसलिए कुछ लोग सुखराम जी महाराज के जन्म के बारे के बजाय महाराज का अवतरित होना कहते हैं। इसलिए लोग कहवे कि महाराज को जन्म नहीं हो, महाराज को तो अवतार ही हो, ज्ञान अवतार ही गर्भ में नहीं है, क्यों बा आत्मा है जो गर्भ में नहीं, बा बाद में प्रवेश किया। इसके बाद सुखराम जी महाराज के गर्दन के आसपास सोना और शंख को सेद में घिस घिस कर लगाया, जिससे नसों में खून का संचार चालू हो गया, परंतु वहाँ पर 3 गांठें बन गई। 2 बड़ी गांठें थी, एक छोटी गांठ थी, जो गर्दन के पास जीवन भर सुखराम जी महाराज के बनी रही और वो साफ नजर आती थी। वे घाटी होगी थी माँ जो तो महाराज की जीवनी के मायना ये चीज़ ना वाणी में कथी संत का लिखियो। बरसती आसी लागतार चेत मास गुरुवार, तिथि नवमी पक चानणोर सुख जन्म्या संसार, सुख जन्म्या संसार सवत 1700 माई, जमगर उपजो शोक नरागर बटी बधाई, समद 1873 पहुँचा रे मोक्ष द्वारे, बरसती आसी लागतार चेत मास गुरुवारे। बरस 83 लागता 1783 वर्ष के मायना चेत को मीन और गुरुवार, तिथि नवमी पक चानणोर सुख जन्म्या संसार, सुख जन्म्या संसार सवत 1700 माई, जमगर उपजो शोक नरागर बटी बधाई। ये सुखराम जी महाराज का अवतार यो जब कहवे जम है ना काल, काल के घर शोक वापर जो बटे दुख हो गयो, अरे ये संत तो अब है ना के जीवन मोक्ष में ले जाए, अपना काल का मुख मुँह काट ले, और नरागर बटी बधाई। और जो परमात्मा का संत आ वे शब्द बधाई दी, अरे ऐसा संत अब जन्म लियो अवतार लियो तो कई अंश को उद्धार हो। सुखराम जी महाराज ने जीवन भर गृहस्थ में रहकर साधना की। महाराज भी अपना ज्ञान गृहस्थी आ सब, उन्होंने ना तो गृह त्याग किया न ही परिवार और पत्नी का त्याग किया, बल्कि गृहस्थ में रहते हुए ही साधना की। सुखराम जी महाराज ने 3 शादियाँ की। प्रथम विवाह कड़वड़ के श्री सांख्या जी की पुत्री श्रीमती पलूजी से हुआ। श्रीमती पलूजी ने श्री कृष्णा जी को जन्म दिया। महाराज के एक पुत्र हो जिसको नाम हो कृष्णो जी। दूसरा विवाह जाजीवाल जी के श्री रत्ना जी की पुत्री श्रीमती पन्ना से हुआ। श्रीमती पन्ना से 3 पुत्र श्री सुज्जा जी, श्री बक्ता जी और श्रीयुत मान जी हुए। महाराज के 3 पुत्र, दूसरी स्त्री हुआ। दोनों पत्नियों का श्री सुखराम जी महाराज के साथ दाम्पत्य जीवन अल्प समय तक रहा। दोनों पत्नियां इन महाराज के साथ है ना थोड़ा जीवन बिता रामशरण होगी। तीसरा विवाह विशेष घटना का फल है। एक बार बिराई गांव में गांव की पंचायत बैठी हुई थी, किसी मसले का फैसला कर रही थी। गांव में एक लड़के ने अमुक लड़की के साथ सगाई होने के बाद उस लड़की के साथ शादी करने से मना कर दिया है। कहीं सा बिराई गांव की बात है, बटे कोई पंचायत हो रही है कि कोई 2 बच्चा बच्ची की सगाई हुई और बाद में वो लड़कों भी सगाई मना कर दियो, मैं तो असगाई नहीं रखूँ। नहीं अमुक
लड़के ने लड़की के साथ सगाई होने से, लड़की के साथ शादी करने से मना कर दिया। लड़को मना करियो लड़की के साथ। अच्छा एक कोई भी हो बीमा अपन बेस में क्यों जाऊँ आप, चलो लड़को मना करियो चाहे लड़की मना करियो, पर बा पंचायत चल रही है ना, क्या को ना। ये बात सुखराम जी महाराज के पास पहुंची तो सुखराम जी महाराज ने उस लड़के के पास पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया। महाराज के भी लड़का ने जार समझाए सुखराम जी महाराज कि भाई सगाई क्यों छोड़े, तू रेबा दे। तो लड़के ने जवाब दिया कि ये लड़की कुरूप है, दिखने में सुंदर नहीं है। सुखराम जी महाराज ने उसे बहुत तरीके से समझाया, परंतु वह लड़का नहीं माना। उसने सुखराम जी महाराज से कहा कि यदि आपको इस लड़की पर इतनी दया आ रही है तो आप इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। ज्ञान की होगा। लड़के का ये प्रश्न एक व्यंग्य था, मतलब महाराज पर वो तीर चलायो कि बाद लड़की सुंदर को नहीं दीखबा में कथे ना ती दया आवे लड़की की, ये लड़कियों थे कर लियो शादी, मन तो नहीं करनी। ज्ञान की हो। तो सुखराम जी महाराज ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए उस लड़की से शादी कर ली। अरे भाई तू समझे ना कि शरीर को रूप है तो ये आत्मा की रूप होई, अब बात को न तो महाराज के वे बात स्वीकार कर ली और भी लड़कियों को शादी करबो नहीं चाहा। सुखराम जी महाराज भी ने स्वीकार कर ली। सुखराम जी महाराज की तीसरी पत्नी शरीर से ही कुरूप नहीं थी बल्कि स्वभाव से भी निष्ठुर और कड़े प्रिय थी, लेकिन बाबा ये ना वास्तव में महाराज की सिकाई दया इकाई और शरीर ही नहीं स्वभाव भी खराब है, कड़े राखती और क्रोधी। वे सुखराम जी महाराज की साधना की प्रवृत्तियों में विरोध करती, उसमें विघ्न डालती। सुखराम जी महाराज अपनी साधना में लीन रहते और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते। बाबाई काई करी, महाराज ने भक्ति करवा में विघ्न डालती, भजन नहीं करवाई जाती। और तो और कहे भाई कोई सत्संगी घर आ जाता तो महाराज कहता कि भाई एक भोजन प्रसाद बनाओ, तो मना करिए थी, मना बनाओ भोजन वोजन एक आण कहूँ आर बैठ जाता अगर न कबारी न खाबाई हुए तो महाराज कहीं करता बिना आटो दाल दे देता। अरे भाई आज तो न बनावे तो थे ही बना लियो था को भोजन रजीम लियो। तो भाई भोजन बनाता तो चूल्हा में पानी कूट गया थी के, अति स्वभाव की खराब। तो भी सुखराम जी महाराज भी ने सहन करी, भी को त्याग नहीं करियो, कहीं कियो त्याग नहीं करियो, भी ने सहन कर भी विरोध ने भी सहन कर महाराज को भजन करियो। तो आज अपने साथ भी संसार के मायने ना कोई सुख दुख आवे ना तो भी सुख दुख ने सहन कर भजन करो, महाराज की जीवनी में अपना हो ज्ञान मिले कि भाई परिवार के मायने सब आप चाहो ज्ञान का कौन मिली, कुछ डोडा बाका भी चाह ली, फिर भी आप भजन करो बिना सहन करता था। आसपास के गांवों से के लोग उनसे ज्ञान चर्चा करने, सत्संग करने और साधना सीखने आते थे। सत्संगी भाई सुखराम जी महाराज के घर आते तो सुखराम जी महाराज की पत्नी उनसे नाराज और कुपित होती, उन्हें अपशब्द कहती, उन्हें भोजन कराना तो दूर की बात पानी भी नहीं पिलाती। देखो ऐसे ऐसे कष्ट महाराज भोग्यो बे के साथ। प्राय लोगों से कहती कि तुम सब तो निकम्मे हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, हम यान में नोड़बा देती और यहाँ चले आते हो, हमें कमाकर खाने दोगे या नहीं। कैसा अतरी अतरी बातें कहता, तो भी महाराज भी सहन करता और वे सत्संगी भी सहन करता। पत्नी के द्वारा खाना नहीं बना कर देने की स्थिति में सुखराम जी महाराज और उनके सहयोगी अलग चूल्हे पर भोजन बनाते, खाते और भक्ति में मगन रहते। किंतु उस कले प्रिय स्त्री को यह भी अच्छा नहीं लगता था और वो जहाँ चूल्हा जलता था उसमें पानी डाल देती थी। सुखराम जी महाराज ऐसी स्थिति में प्राय कहते रहते थे कि ये यमराज की भेजी हुई है, विघ्न डालना इसका काम है। वे इसी परिस्थिति में विचल और स्थिर अपनी भक्ति करते थे। अब मैं दुख देता तो महाराज कहीं कहता, अरे भाई यमराज की भेज जोड़ी है, होण काल ब्रह्म की कला है, इको काम है कि महाराज की भक्ति छुड़ावे, लेकिन अपन सचेत रहनो
आ भक्ति छुड़ा बुचारी है पण अपन भक्ति छोड़ना नहीं। अब आज अपन भी भक्ति में लागा और कोई जन परिवार की तरफ हो या रिश्तेदार की तरफ हो या की तरफ हो कोई अड़चन आवे दुविधा आवे तो आज जीवनी याद कर लीजिए महाराज की कि अड़चन तो इससे हमारा संत का जीवन में भी आई तो भी वे परमात्मा को भजन कियो और भक्ति के मायना कमी नहीं रखी। तो महाराज सदगुरु सुखराम महाराज की विगत है, विगत को मतलब पूरी जीवन को सार है ट्राई करियो वो महाराज को आप सुना कि गुजर गोड़ पंचारी यार संत सुखदेव जी नाम भरत खंड मारू दरार बास बिराही गांव। गुजर गोड़ पंचारिया महाराज को जन्म ब्राह्मण कुल में गुजर गोड़ की गोत्र ही बेके मायने को जन्म ही हो। भरत खंड मारूदरा भरत खंड के अपना भारत देश ना मरुदरा यानी मारवाड़ जोधपुर मारवाड़ आ गया मारवाड़ बास बिराई गांव में वे जन्म लियो। अब देखो महाराज का जीवन का बारे में कहीं सार लिखियो है संत सुखराम घर दिवज के जन्मिया वेद गत छाड़ निज नाम ध्याया भगत के काज भगवान मुझ भेजियो हंस चेतावनी काज आया। महाराज कहे कि मैं ब्राह्मण के घर जन्म लियो लेकिन वेद गत छाड़ निज नाम ध्याया। ब्राह्मणों को काम का ही हुए वेद शास्त्र पढ़ो और बेव है ना अपनों गुजारो चलावे। लेकिन सुखराम जी महाराज यान को वेदों को कथा कर कर यान गुजारो नहीं चलायो करसा अपना ज्ञान खेती बाड़ी करता है। पिताजी करसा बार जीवनी में आयो वह प्यार और खेती करता लेकिन निज नाम ने ध्यायो। निज नाम किनके परमात्मा को सत्सबद्ध निज नाम की भक्ति करी वेद की गति छोड़ दी क्योंकि वे जान गया कि वेद अपने 3 लोक में रहा की और निज नाम अपनो 10 द्वार खोल और अमरपद की प्राप्ति कराए। कि भगत के काज भगवान मुझ भेजिया हंस चेतावने काज आया। महाराज फरमावे कि भाई मैं तो अटे परमात्मा मन भेजो ही संसार में ही वास्ते है कहीं वास्ते हंस चेताओ। जो परमात्मा का जीव है मैंने संसार में काढ़ और परमात्मा के ज्ञान में लगाओ ई काज में आयो। ब्रह्म दरबार से मोहर परवानगी अणबे बाच बच सुनाई देऊं। भी ब्रह्म दरबार से मन परवानगी मिली। महाराज सतारूप बोल रही है वाह या न जान जो महाराज एम्बाऊ बोल रही है सतारूप बोल रही है कि भाई ब्रह्म देश की मन परवानगी मिली। परवानगी किन कहे ओदो जान बार कोई कमिश्नर बन गयो तो कमिश्नर बन गयो ना तो कमिश्नर को भी ना जान आइडेंटिटी कार्ड मिले ना जान एक परवानगी मिले भाई आप ही पद पर आसीन हो गया पद की शपथ ले ली। तो महाराज कहे मन हंसन चेतावा की परवानगी देर भेजा परमात्मा बा अणबे बाच सुनाई देऊं। जो परवानगी दी भाई में से जीवन सुना सुना समझा रही हूँ कि भाई इस संसार के मायना रेणु को नहीं भक्ति कर अपना अमरलोक में जाना है। तो अब बस सुनाए बात के मायने कही कि जग में कोई जीव आण कर बेट सी काल का मुख सू काढ़ ले हूँ। महाराज कही पराक्रमुख एरिया है छोड़े कहीं एरिया कि इस संसार में कोई आण कर भेट सी यानी मारो कोई भेंटकारी मिली वो ज्ञान पूछी तो बिन में काल का मुख से काढ़ ले। बाकी सारी दुनिया काल का मुख में है और काल का मुख मुख किड्योड़ा कौन है संत की शरण में। संत कहे ना झूठे सुख को सुख कहे झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। वो जगत सारो काल की मुट्ठी में है काल का मुख में है। तो इस काल का मुख से सुखराम जी महाराज अणबे हेला देते सुन लीजो निजदास अमर लोक की चाय हुए
सो आजो मम पास। महाराज हिलो देर के वे अरे थाना अगर अमर लोग की चाह होवे ये काल का मुख बाहर निकल बो चाहो तो आओ तो सही मारे कन्ना। अब भाई कन्ना आए जी नहीं तो वो चीज मिली। अब दूर ही भाग्य सुनते ही सिंह स्वरूपी संत है से जई गाजे बेड़ स्वरूपी जगत है भड़के और भागे। अब भाई असली चीज है ना हर दम ठहरे कौन कि वे शेरनी को दूध है ना वो सोना का पात्र में ठहरे नहीं दूसरा पात्र में दूध खराब हो जाए। यानी महाराज एक दृष्टांत दियो कि वो केवल को ज्ञान है जो शेरनी का दूध का नहीं है हर कोई इन्हें पचा नहीं सके। वो तो कटे ठहरी जो सोना ज्ञान शुद्ध आत्मा है। आत्मा तो है भाई 16 सोनो इस सोना में कपट मिलाई जो मत तो अपनी आत्मा 16 सोनो बन जाए जब ज्ञान अपना आत्मा में ठहरी। नहीं तो आत्मा के तो माया को चारों तरफ घेरो लाग्योड़ है माया को ज्ञान ही छोको लागे ही नहीं। कोई महाराज का कोई हंस है जो इन निज नाम और सुमरण का ज्ञान में लागे नहीं तो सारो संसार माया में लाग्योड़ है। तो महाराज फरमावे जग में कोई जीव आन कर भेट सी बिन काल का मुखसू काढ़ ले ताई में फेर तिल मात्र मत जानियो राम गुरुदेव जी शीस मारे। कई महाराज और कह रिया अरे भाई आप लोग इम तिल मात्र भी संशय मत मानियो कि बे राम जी महाराज है ना बे हमारा शीस पर विराजमान है। दास सुखराम हरि हुक्म सु आवियो शरण में आया जीवना राम तारे। महाराज कहीं क्यों हमारे शीश पर बे राम जी है और जो ये ज्ञान की शरण में आवे ना भी शरण में आया जीवना तो वो राम जी तारे वाह मुनि तारू। सुखराम जी महाराज का कितनी नरमता। महाराज परमात्मा का रूप आ तो भी कहीं कह रिया जो इस शरण में आया बिना भाई बे राम जी तारेला वाह मन तारूला। आज सभी केवली संत भी है ना परमात्मा को भजन बतावे जदाई केवे कि हे परमात्मा ओ जीव आज वो आपकी शरण में है आप इन्हें भजन कराइए और आप इनको बेड़ो पार लगाइए। खुद पर नहीं लेवे कि मैं सदगुरु हूँ मोता को बेड़ो पार करूँ मोता को कल्याण करूँ। यान कोई कह रही हो तो समझ लो सदगुरु है ही नहीं। महाराज आगे फरमावे कि अणबे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता शिष हरि किशन आणी पुस्तक माय सो अणबे उतरी बाच जो नित गुरु धर्म जानी। महाराज की विगत में आगे फरमा रिया है कि वो अणबे ज्ञान सुखराम जी महाराज जब बोलता अब आ वाणी जी है ना ये सुखराम जी महाराज को अणबे का ही ये बोलता जब सत्संग करें ना 12 पर सत्संग करें जब यान का शब्द बोलता तो एक हरि किशन जी नाम का शिष्य हा जो महाराज की सेवा में रहता तो महाराज जो जो शब्द बोलता ना बेने वे कॉपी में उतार लेता लिख लेता लिख 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 रहा वाणियों की। और पुस्तक माई जो अणबे उतरी ये पुस्तक माई ने जो अणबे उतरियोड़ी है इन बाच जो नित गुरु धर्म जानी। ये पुस्तक न रोज वाणी जी न बाँच और इन गुरु को धर्म समझो बाँच वो आने के वाणी ने लिया या और बादशाह को न शामिल ली तो वो गुरु धर्म ने निभरी हुई। आपने कहना गुरु महाराज को एक छोटी भी पुस्तक है जिसमें 2 शब्द है लिचोड़ा मान लो 5 बजे ने लिचोड़ा है तो आपने धर्म का ही वह वाणी लिया या ना तो इमो एक शब्द ही बाचो और बाचो तो सही पुस्तक है ना कि वे बार वाणी जी महाराज है चाहे भजन को छोटो गुट को है बिना आप बाचो को ना तो बा स्थिति का ही हो जावे कि जान आप अपने पिताजी है जिन घर में बिठा लिया 3 भाई है बालो दृष्टान दो 3-4 भाई है भाई पिताजी ने तो मुराक हो दूसरे का मुराक नहीं पिताजी की सेवा मुकारू मारकन राख हो अब लिया या माचार बैठान दियो अब पिताजी की न तो पूछे कहते रोटी खाओ पानी पियो खाली यार बचाओ कर बैठान दिया मैंने और बे की सेवा नहीं करा तो दोस्त का बाकी है ई पचो तो पिताजी दूसरा भाई कन रहता तो ही चौका बड़े तो सेवा तो होती पूछता सही। यानी वाणी जी महाराज ने आप लिया या घर
घर ले आया तो अब आपनो धर्म का ही ये गुरु धर्म है वो कि वाणी जी महाराज ना आप बोलिए ना 5 मिनट ही खोल लो, एक शब्द बोलो, ब्रह्म स्तुति 5 लियो तो आपनो धर्म नहीं पियो, और नहीं तो भाई धर्म नहीं निपे। महाराज की वाणी जी कह रही है बाँच जो नित गुरु धर्म जानो, रोजीना को गुरु धर्म समझो। ये वाणी जी महाराज ने बात क्यों कि अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। अरे वो अणबे ज्ञान है, वो गुरुदेव भगवान है, इकी अपने नित्य सेवा करनी। बार संत आपने गुरुदेव भगवान आपने घर आजे, घर आए बात के मायने आप की सेवा करा न करा। गुरु महाराज घर आ गया तो बेग की सेवा पहली है, दूजो काम रहे तो बाद में रहे, गुरु महाराज की सेवा पहली है। तो आपने इष्ट का ये वाणी जी महाराज को है तो वाणी जी महाराज गुरु महाराज को रूप है, इकी भी अपन सेवा नित करनी। पत प्रणाम दंडोत कीजो, महाराज की वाणी जी आज्ञा दे रही है कि वाणी जी महाराज ना दंडोत करजो। दंडोत को मतलब कहीं हुए प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करे तो बाकी प्रणाम कर। पोतिया जीव जो शीश पर राख जो, ये पोत्य है इन है जीव अपना माता पर राख जो, शीश पर धारण कर जो। इष्ट को भाव फलमाई लीजो। अगर आप ये अनुसार महाराज की वाणी जी को पाठ करो, वाणी जी महाराज को शीश पर धारण करो, है ना, दंडोत करो, तो इष्ट को भाव है ना वो था के फाड़ी। जान आप संसार में की को इष्ट राका भी इष्ट को आप खेव ना करा तो भी इष्ट अपन फल देवे। तो वाणी जी महाराज को भी फल आपने जरूर उदय हो या उनको भाव राख दो। आद अनाथ में संत जो सब के गया, ज्ञान गुरुपत सुराम राजी के आदि अनादि यानी पहली येर अंत तक जत्ता भी संत केर गया बे गुरु ज्ञान में कहीं कियो कि गुरु ज्ञान गुरु पत सुराम राजी। पत कहे विश्वास, विश्वास न कहे पतियारो कि बयान को अगर पत और विश्वास राख आपा तो भाई राम जी भी राजी रही। दास सुखराम के धर्म और आख के राम को रटे सो मरद गाजी। महाराज कहें कि ओ यान को धर्म राख और जो परमात्मा को सुमरण करे वो मरद गाजी। मरद गाजी मतलब वो संत सच्चो सूरमा। मरुदरा देश में गांव कूड़ी बसे, संत सुखराम जी जहाँ भगत कीनी। मारवाड़ में बटे कूड़ी गांव है, कूड़ी गांव के मायना सुखराम जी महाराज भजन करियो। बरस 1800 वर्ष 24 मास अषाढ़ हर शरण लीनी। सुखराम जी महाराज ने सदगुरु बीरमदास जी महाराज कद मिलिया 1824 में, और जदाड़े भी वार गुरुवार सुन पक्ष सुध थी तित सो तीजवा दिन हुई। सुखराम जी महाराज जन्म लियो दाड़े गुरुवार, गुरु महाराज धारण करियो दाड़े भी गुरुवार। लिख के नाम हृदय उर्धारियो सुनो प्रणाम सब संत लोई। महाराज कहे जद गुरु महाराज में नामदान लियो, सुमरण की विधि ली, जदाड़ू भी हरदा में भी नाम न धारण कर लियो और नित्य परमात्मा को भजन करियो। वही भजन जो को आज आप करा वही महाराज करियो। हाथ कर जोड़ दंडोत में करत हूँ, राम सो राम सब मान लीजो। दास सुखराम कहे साम महाराज है, राम को रट सब काज कीजियो। और महाराज की आज्ञा है कि सब न मैं हाथ जोड़ विनती करूं। महाराज कहीं कह रहा सब न हाथ जोड़ विनती करूं, मारा सब राम राम मान लीजो। दास सुखराम कहे साम महाराज, राम को रट के सब काम कीजियो। महाराज की आज्ञा है कि आप संसार को भी कोई काम करा तो पहले भाई राम जी ने सुमर, राम जी ने रट पच काम कीजियो आ, तो ताकि इष्ट को फल जरूर मिले। जहाँ पर संसार का कोई इष्ट रखा तो कोई काम चलना वाले किसी भी मनमुख काम करा तो आप पहले भी को कहीं भी नहीं याद करा, हे महाराज माँ को बेड़ो पार लगाई जो वो काम शुद्ध होना चाहिए। तो महाराज क्यों वही भाव अगर तो वाणी जी महाराज में राख हो और राम जी ने याद कर और वो फल राख और संसार को काम करो तो बीम भी था ना सिद्धि मिली।
और परमात्मा की प्राप्ति तो हो ही जी, मत कसर ही को ना। अब महाराज अमरधाम पहुंचा, मोक्ष में पहुंचा जी की विगत है, बस सुना। समद 1800 वर्ष तियोतरेर, संदेशो प्रस्तो आन दियो, हुक्म दरगाह को हक परवानगी, संत सुखराम जी बाँच लियो। के संबंध 1873 में महाराज के अमरलोक को प्रेस तो आण और संदेशो दियो। हुक्म कड़ो आयो दरगाह, दरगाह यानी अमरलोक, वो हुक्म सुखराम जी महाराज बाँच लियो। शुद्ध बैसाख दिन पक जब उतरियो, जग में बास सट बास सोई, सिद्ध अवतार जन वीर पैगंबर, फिर संसार में रिया न कोई। महाराज जी जब मोक्ष में गया ना, इके 6 महीना पहले वो प्रेस तो आयो, प्रेस तो यानी संदेशो आयो अमरलोक महाराज ना, ध्यान में समाधि में बैठा ना, जत की बात है। तो समाधि के मायने कई प्रेस तो मिलियो कि सुखराम जी महाराज आपने सभी संत याद कर रिया अमरलोक में, आप अमरलोक पधारो। जद महाराज भी संदेशा में प्रेस था कहीं कियो पाचो कि मैं 6 महीना और रहा हूँ जगत में, 6 महीना जीवन और चाहता हूँ, भी के बाद में मैं अमरलोक आ रही है। 5000 संतन की जो सब महाराज वाणी जी में लिखी। आज तो भाई के संसार में पीर अवतार भी थिर नहीं रिया, संसार में चालन तो है, और 6 महीना में और रहवा और जीवन लिया। पर 6 महीना बाद में मास काती शुद्ध तित तेरस थी, है ना, बटे वाणी जी में लिखबा में थोड़ो बहु बारस का आ गयो ना, देखो 5 बटे तेरस आयो कि काती को मीनो चाननी तेरस थी, उगते सुर सिद्धकार कीनो, बारस की रात, रात बारस की रात, घड़ी 2 को दुगड़ियो, देह मृतलोक में मेल देनी। सुबह करीब 4 बजे के सुबह मृतलोक में आ देह न धरती, और महाराज 10वें द्वार खोल अमरलोक में पहुंचा। गोर गमगोर जब आवाज हुई शब्द की, रोम ही रोम ररंकार बोलिया, 9 ही द्वार राह नहीं मोक्ष की, 10वें द्वार को आण खोलिया। महाराज के वे 9 द्वार है जो मोक्ष की राह को ना, 10वें द्वार ने महाराज खोल और मोक्ष में गया। जदा कोई तोप चलावे जान की आवाज़ हुई महाराज का शब्द की, क्यों वो भजन पकायोड़ो इसे हो, महाराज जो भजन कियो, बयान को भजन आजकल का साधारण जीव न कर सका, बाहर कोई संशय कर लेवे, शंका कर लेवे। सुखराम जी महाराज भजन कियो और मोक्ष में गया, तो भाई वे क्या आवाज़ हुई जोर तोप की छुट्टी जान, तो बाहर संत जावे जे के जान की आवाज़ क्यों नहीं होवे, इसको मतलब का ये मोक्ष में नहीं जा रही है, 10 द्वार को नहीं खुल रही हो। भाई संदेह मत करो, शंका मत करो। महाराज जो भजन करियो 18 साल जान बैठ बयान की तपस्या करी, बयान की तपस्या आज आप कर बताइयो, आपके बयान की आवाज़ हो जाए। क्यों कि भाई जब तो गुड़ गाले जब तो मिटो है ना ध्यान, एक तो जहाज होवे जो लाखन तारे, एक नाव होवे जो 10-20 न तारे, एक ढूंढ को है जो खाली खुद कोई कल्याण करे। तो भजन कर बाड़ा साधक संत जता है ना, बेकी भी अपनी अपनी एक लिमिट है। कोई संत 2 घंटा भजन कर रही हो, कोई 10 घंटा कर रही हो, कोई 24 घंटा भी करे, तो बेको अलग अलग प्रभाव होवे, है ना। जान एक बल्लभ है 1000 वाट को है तो बिकी रोशनी तेज हुई, 100 वाट का कम हुई, 0 वाट का की और कम हुई, बाकी रोशनी सब में है। ज्ञान मत कीजियो कि भाई वो 100 वाट को है वो प्रकाश कौन करे, नहीं, आपनो काम 100 वाट का बल्ब में भी काम हो रही है और 1000 वाट को बल्ब जल रही हो तो भी काम हो रही है। तो सुखराम जी महाराज की होड़ तो आपने होवेली कौन ना, फिर भी यान शंका कर लिए कोई कि भाई क्या ना महाराज की आवाज़ हुई जान 12 आवाज़ क्यों नहीं हो रही है, समझावे बीका बारह में आप बात बताइए आपने कि भजन 10 द्वार खुल गयो, शब्द को अनुभव हो रही है, वो जीव मोक्ष को अधिकारी है। ब्रह्म सुचाल भूलोक में आविया, हंस चेताई सब काज किया, संत सुखराम जी परम धाम को पहुँचिया, शिष गिरधर को संग लिया। महाराज के वे जब 10वें द्वार खुलियो महाराज को,
जद बे का शिष्य हा गिरधर जी बेने भी साथ लियो और बे को भी मोक्ष करवायो। दोनों गुरु शिष्य को एक साथ 10 द्वार खुलियो, एक साथ मोक्ष में गया। और वो शिष्य गिरधर कौन हो एक की भी आज आपने जीवनी चाल रही है महाराज की, तो शॉर्ट में आपने समझा दिया। महाराज रिचोले क्यों गया बिको भी कारण ओ यो अपना शिष्य गिरधर की खातर। ए शिष्य गिरधर जी अब जीवनी में पढ़ी कि महाराज के एक भाई और आ तुलसी जी। बे तुलसी जी आना महाराज तो सुखराम जी महाराज तो लाग गया ई केवल की भक्ति में, और तुलसी जी हा भी वेद का ज्ञान में। बे सुखराम जी महाराज वालों ज्ञान धारण नहीं करो। जद बे का कुल के मायने एक कुल देवता हुए ना, जाने एक पंडित था, बेकन अति विद्या ही बे मृत्यु की वेला है ना, तो कहता कि मौत कद आए बा बे ने जानकारी हो जाती। जो तुलसी जी की बे मौत आ बाड़ी ना जन 5-10 दिन बाद में, तो बे ने बता दी कि तुलसी जी था को काला बाड़ो है, अब जाकर उम्र ज़्यादा नहीं रही है। यान के तेरे तुलसी जी ने एकदम धूस गया कि ए महाराज जो बताओ जो बात वास्तव में पहली भी सही उतरी, ये बता दियो कि मतलब आपनो काल तो आ गयो। अरे आप भजन तो करियो ही को ना, अब देखे आए भाई साहब है अपने घर ही तो है सुखराम जी महाराज, कभी पूछ लिया वहाँ हालत कि मरा यहाँ नहीं रह गया। अब यदि चीज़ को ठाणो पड़ो आपनो काला बाड़ो है तो भाग राम चुकी गया। बड़े यार महाराज ने क्यों कि महाराज हाँ मैं तो भजन करियो को ना और मारो तो काला क्यों, अब क्या करूँ। तो सुखराम महाराज की हो के भाई आप तो देरी खूब करती। हाँ जी हाँ बात तो ही। हाँ तो आज तो भाई खुद जाना ना कि भाई के महाराज जो भक्ति कर रही है, जो केवल की भक्ति कर रहा है, इनमें गुण उच्च है, बार अपने परिवार में है। मोकड़ा जाने कि महाराज की वाणिज्य में ज्ञान खूब उच्च है, लेकिन धारण करे कौन ना यार नरा यहाँ टाले बच्चे कर लिया गाय को ना अपने घर ही तो है। यहाँ नहीं लक्ष्मण जी रह गया, सीता माता को ज्ञान कौन लियो क्या अपने घर ही तो है बोझाई कभी पूछ लिया। और जब सीता माता जमीन में समा लगी ना, जब चार के माता जी मन वो भेद तो दो निज नाम को आप रटो जो। जब सीता जी की हो अरे भाई अब कहीं मन सार बताऊँ तो ना कि तुम भी माया हम भी माया, माया रावण रागो मोसु गुंज करो तो बाला सत शब्द से लागो। सीता माता भी आई केर गई अंत में, अरे भाई तुम्हारा भी पद में आप बचावे सत शब्द की साधना कर। सभी संत की पच सुखराम जी महाराज बेने बिठा बटे जहाँ लक्ष्मण जी कारग लई ना, जहाँ कारग लई सत शब्द की एक मेट जा भाई, और काल के मायने थारो जोर नहीं, काल को जोर ही न चले। और पचा महाराज ध्यान के मायने कालू संवाद करियो, और जी टाइम के मायने केवे के रूप बना बना काल आयो तुलसी जी ने ले जाबा। कभी तो सिंह यानी शेर को रूप बना रहा है कि डर ही कार के बाहर निकला तो मैं न मारूं, लेकिन वे कार के बाहर निकला। गांव को ठाकुर को रूप धारण कर रहा हो, शाह बन रहा हो, तो भी वे तुलसी जी भी कार के बाहर नहीं निकलिया, तो भी काल को जोर नहीं चाहिए। पर सुखराम जी महाराज ध्यान उपाचा बारह आया ना, पच पूछो तुलसी जी कौन कौन आया। हाजी महाराज पूछो मत कई चैन यार रात का के कदी तो ठाकर आवेर मन कहे कि गाँव के बारह गाड़ी जुला 12 आडिन के बारो कणो नहीं मांगो मन महाराज पूर्व पकायो ना वह मन ठाणो है तू काल है को लूँ कार के बारह तो नहीं आऊँ पच चलो पच शेर बन रहा होगे तो भी मारे पच सुखराम जी महाराज की हो कि अब भारत ई जन्म तो थे भजन कर 10 द्वार नहीं खोल सको, अब थे और जन्म ले वो थे यूपी में रिछोला में बटे में थे ना आर भजन करावा और था ना मोक्ष में ले जाओ। तो पचे तुलसी जी राम शरण हिया एक जन्म यो पाचो यूपी में रिछोला गाँव में बटे एक नाव गिरधर, एक है पिताजी के एक ही बच्चों। सुखराम जी महाराज को वो वचन दियोड़ो था ना भजन कर मोक्ष में ले जाओ, बेग की खातर भी भाई की खातर महाराज गाड़ी बड़द जो और अटो निकलिया बिरायू गेला के मायने तालनपुर में पहुंचा। पहली तालनपुर के मायने बड़े राघुदास जी महाराज सुखसारण जी महाराज ने चेताया। सुखसारण जी महाराज और राघुदास जी भी बहुत उच्च कोटि का संतिया
पचयान यात्रा करता गया। गेलाम चंदूलाल जी आया, राजा सेवणी का राजा आया, तेजा चौधरी आयो। ज्यों ज्यों बातें चित्त हुई बेका ग्रंथ बन गया, वाणी जी बन गई। और पच बटे जा और गिरधर जी का पिताजी ने कियो कि मैं गिरधर जी ने साथ ले जा चाहूँ के। जद वो कहीं कियो कि महाराज आप बहुत बड़ा संत हो, आप ना मना नहीं कर सकूँ मैं, लेकिन मारा बच्चों एक ही है, आपकी सेवा में चाहो तो मैं दूसरों कोई लड़को भेज जू मैं, मारा बच्चों है कि इन तो डेरे बाजू। जब महाराज कियो कि मारा देश में तो वही चाल ही गिरधर, दूजा हर कोई नहीं चल सके। बस गिरधर जी ने क्यों कहते पछाणिया की मना, गिरधर जी थे ओढ़ क्या, गिरधर जी क्यों कि महाराज मैं तो नहीं पछाणिया कौन हो आप। बस महाराज मैंने दिव्य दृष्टि दी, ध्यान में बैठो आप और अब ध्यान में देखो आप कौन हो। जब वो क्यों कि महाराज हाँ मैं तो तुलसी जी हूँ, आप हमारा भाई हो और ते मन वचन दियो, भी वचन को पालन करवाते अति दूर हो बटा आओ गाड़ी बढ़ तो जदाड़ को साजन को ना। हे दयालु आपने दिन हो आज हमारी लाज राख बार मन मोक्ष में ले जा आप अट्टे पधारियो। बस महाराज के वे सुखराम जी महाराज को और बेको दोनों को दशो द्वार एक साथ खुलियो और गुरु शिष्य एक साथ गया। तो सुखराम जी महाराज की महिमा अनंत ऐसा और गुरु महाराज की कृपा आज आपन भी वो भेद मिलियो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ना दिन हो मैं तो कहूँ बारंबार दिन हो जो अपना ज्ञान का छोटा जीवन ना वो केवल को ज्ञान मिलियो, जो ज्ञान देवतन दुर्लभ रस्सी मुनि पच खपरिया है, जो भी वो पद नहीं मिले वो पद अपन साधारण जीवन में मिल जावे। अब भक्ति करा तो अच्छा दयालु परमात्मा ने आप बोला तो अपना दिशा अनुग्रह कोई को ना। अंत में महाराज से आई प्रार्थना करा कि सभी जीवों पर महाराज अपनी कृपा बनावे और सभी जीवन में मोक्ष को अधिकारी बनावे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी जी नठी विराम देव सा। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य। अनंत श्री सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम जी राम महाराज, राम जी राम महाराज, राम महाराज राम महाराज, राम महाराज।